नमस्कार मित्रों, आज बात करेंगे कि आपकी उन्नति, आपका पराक्रम, आपका विद्या बुद्धि वैभव और आपका भाग्य कैसे जागृत हो सके। क्या अब हमें उपाय करने चाहिए और किन 4 भावों को हमने जागृत करना है, मजबूत करना है, प्रभाव उत्पन्न उसमें करना है, क्या कर सकते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। मैं हूँ बागेश्वर से डॉक्टर रमेश कांडपाल। हमारे चैनल में जो मित्र नए आए हैं, चैनल को अवश्य आप जो हैं सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि अगला वीडियो आपको प्राप्त हो सके। मित्रों, आप लोगों का स्नेह है और हम निरंतर जो है आपको प्रदान कर रहे हैं वीडियो और आप देख भी रहे हैं और चैनल को लाइक शेयर भी कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। कुछ मित्र कह रहे थे कल सज्जन की सुर्ती खाते हैं, जरा जोर से बोले हमें कम सुनाई दे। ऐसा नहीं है मित्रों, हम सुर्ती गुटखा कुछ नहीं खाते हैं, ऐसे ही बोलते हैं तो इसलिए हो सकता है आपको लग रहा है। फिर भी राय देने के लिए धन्यवाद। आज मित्रों बात ये है कि लग्न की हम बात कर रहे हैं, कर्क लग्न की। कर्क लग्न जिनका है, लग्न आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पर जो पहला ये खाना होता है, यह लग्न कहलाता है। जन्मकालिक, जन्म के समय में जो लग्न बन जाता है, वह हमेशा आपके आजीवन रहता है। तो उसी की चर्चा कर रहे हैं कि कर्क लग्न में जो बच्चे उत्पन्न हुए हैं, जो जातक उत्पन्न हुए हैं, उनका जो कौन से 4 भाव हैं जिनको मजबूती प्रदान हमने करनी है। क्या करना है कि वो मजबूत हो जाएँ और जिससे हमें उन्नति मिलेगी। इसी पर चर्चा करेंगे और कुंडली विश्लेषण की जो आप बात पूछते हैं बार-बार कि शुल्क लगेगा, नहीं लगेगा, तो शुल्क से न डरिए मित्रों, आप कुंडली भेजिए, व्हाट्सएप नंबर आपके पास हैं और यूट्यूब में ये व्हाट्सएप नंबर चल रहा है तो कुंडली भेजिए, अपनी समस्याओं को भेजिए। दक्षिणा के रूप में आपको जो कुछ भी देना होगा वो आप दे सकते हैं। ऐसा कोई हमारा प्रावधान नहीं है कि इतने ही रुपये देने हैं। आप दक्षिणा के रूप में 1 रुपया भी देंगे तो हमें स्वीकार है, हम ये नहीं कहेंगे आपने इतना ही क्यों दिया। तो ये ब्राह्मण की दक्षिणा है वो देनी ही चाहिए, जितना आपसे हो सके, जितना आप सामर्थ्यवान हैं, तो पूछ लिया आपने, हमने आपको बता दिया। और व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमें हमसे संपर्क कर सकते हैं, फेसबुक के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं, डॉक्टर रमेश कांडपाल। और उसमें 2-3 आईडी हैं हमारे, लेकिन जिस आईडी के पीछे हिंदू संस्कृति का बैनर जो हमारा लगा हुआ है, उसको आप फ़ॉलो कर सकते हैं मित्रों। अब बात करेंगे सबसे पहले कर्क लग्न वाले जातकों की। लग्नेश को मजबूत करना है, आपका फिर आता है पराक्रमेश की बात करेंगे, पंचमेश की बात करेंगे, भाग्येश की हम बात करेंगे। और इसके उपाय आपको बताएँगे, उपाय से ही आपको उन्नति की प्राप्ति भी होगी। तो सबसे पहले कर्क लग्न। मित्रों, कर्क लग्न के जो जातक होते हैं, वह जो होते हैं अपने लिए भी कुछ कार्य करते हैं तो दूसरों के लिए भी करते हैं। अपने लिए भी सोचते हैं तो दूसरों के लिए भी सोचते हैं। भावुक होते हैं लेकिन इनको जगह-जगह धोखा भी मिलता रहता है। तो इसलिए घबराना नहीं है, उन्नति को प्राप्त करते हैं ये लोग। और कर्क लग्न का जो ये 4 का अंक है, आपको यहाँ पर दिख रहा है 4 का अंक, ये कर्क लग्न है और कर्क का जो स्वामी होता है, वह होता है चंद्रमा। तो चंद्रमा इनके स्वामी होते हैं। तो हमने किनको मनाना है? लग्नेश को मनाना है, चंद्रमा को मनाना है। चंद्रमा को मनाने के लिए सोमवार के दिन हम शिव जी के मंदिर में जाकर के शिव जी का अभिषेक करें। ओम नमः शिवाय का जप करें। कम से कम 108 बार, अधिक से अधिक जितना भी आप जप करें। और सोमवार के दिन हमें सफ़ेद पदार्थों का दान करना चाहिए। दूध, दही, चीनी, चावल, सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद फल, जो भी आप इसमें से संभव है, वो आप दान करें। इससे आपका लग्नेश मजबूत होगा, लग्नेश को बल मिलेगा तो आपको बल मिलेगा। लग्ने नष्टम सर्वम नष्टम विचिन्त्यम कहा है, लग्न काल पुरुष का जो है मुख्य अंग है, शरीर है। सॉरी। तो लग्न को हमने मजबूती प्रदान करनी है। लग्न मजबूत हो जाएगा तो सब कुछ मजबूत हो जाएगा, हमारा स्वास्थ्य भी बड़ा उत्तम हो जाएगा। और ओम चंद्रमसे नमः इसका जप करें सोमवार के दिन। शिव जी की चालीसा पढ़ें सोमवार के दिन, चंद्रमा की चालीसा पढ़ें सोमवार के दिन। इससे हमारा जो है लग्न का स्वामी ताकतवान होगा, ताकतवर होगा तो आपके लग्न को भी शक्ति प्राप्त होगी, आपको शक्ति प्राप्त होगी। तो आपको शक्ति प्राप्त होगी, लग्न आपका जो है बिल्कुल प्रबल हो जाएगा, ताकत मिल जाएगी।
इसके बाद अगला आता है मित्रों पराक्रम। पराक्रम का स्थान जो है बहुत ही बड़ा है। पराक्रम से ही व्यक्ति पहचाना जाता है, पराक्रम से ही हम जाने जाते हैं, पराक्रम से ही हमको सिद्धि सफलताएँ प्राप्त होती हैं। मित्रों देखो, हम ज्योतिष जानते हैं, गणित जानते हैं, लेकिन हम सब कुछ नहीं जानते। हम पूर्ण थोड़ी हैं, पूर्ण कोई नहीं है। भगवान ने आपके भाग्य में जो लिखा है वो हो कर के रहेगा। कुछ उपाय करके हम बच सकते हैं, कुछ उपाय हम करते हैं, करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं। हम भी अब ग्रहों से गुज़रते हैं, दशा हम पर भी चलती है, हम भी उपाय करते हैं और आप भी उपाय करेंगे तो आपको भी सफलता मिलेगी, हम उपाय करेंगे, हमको सफलता मिलेगी। इसलिए सब कुछ इसी पर नहीं छोड़ना है, पराक्रम की बात कर रहे हैं तो पराक्रम भी करना है, मेहनत से ही आपको फल की प्राप्ति होगी। अब पराक्रम क्या होगा जिसका कर्क लग्न है, उसका पराक्रम होगा अंक 6 और 6 का अंक होगा कन्या का। कन्या का स्वामी होते हैं बुध। तो बुध के उपाय आपने करने हैं, पराक्रमेश को मनाना है। पराक्रमेश को मनाने के लिए आप जो है पन्ना धारण कर सकते हैं और रत्नों के संबंध में मित्रों बात करते हैं, हम बात बताते रहते हैं कि रत्न नकली भी होते हैं, बहुत फ्रॉड चलता है। इसलिए असली रत्न जो होते हैं वो मँगवाइए और उसकी पहचान कराइए और रत्न धारण करने से पहले अवश्य अपनी कुंडली किसी पंडित जी को अवश्य दिखाएँ। ये मेरे केवल कहने से मैं तो उपाय बता रहा हूँ, केवल नवरत्न ही बताऊँगा, लेकिन फिर भी आपने कुंडली दिखानी क्योंकि होता क्या है, इसको भी आप सुन लीजिए, कभी कोई उग्र ग्रह होते हैं, तो वो पहले से उग्र होते हैं और रत्न धारण कर दिया तो और उग्र हो जाते हैं, तो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए रत्न धारण करने से पहले कुंडली अवश्य दिखाएँ, अपने मन से नहीं पहनना चाहिए। तो आप बात कर रहे थे पराक्रमेश को मनाने के लिए, मजबूत करने के लिए, तो कन्या का स्वामी बुध है, बुध के निमित्त आपने दान करने हैं। हरी चीज़ें, हरी हरे पदार्थ दान करने हैं, हरे फल, हरी मूँग, हरा वस्त्र, तो ये दान करें, इससे मजबूती मिलेगी। और जप करें, ओम बम बुधाय नमः का जप करें, गणेश चालीसा का जप करें, गणेश चालीसा का पाठ करें, बुध चालीसा का पाठ करें, उससे इसको मजबूती मिलेगी, उससे आपका पराक्रम मजबूत होगा। तो पराक्रम मजबूत हो जाएगा। पन्ना रत्न की मैं बात कर रहा था, वो रत्न धारण करें, उससे पराक्रम मजबूत होगा। तो इससे मजबूत होगा तो आप जितनी मेहनत कर रहे हैं, वहाँ पर आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। अगला जब बात करेंगे हम पंचम की बात करेंगे, पंचम में आपका राशि होगी 8, 8 का स्वामी होता है मंगल, वृश्चिक, वृश्चिक का स्वामी मंगल। मंगल को प्रसन्न करने के लिए आप जो हैं मंगल के व्रत कर सकते हैं, मंगलवार के दिन जो है हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान मंदिर जाकर के सिंदूर दान करें, चोला दान करें हनुमान जी को और हनुमान यंत्र घर में रख कर के उसकी उपासना करें। ओम मंगलाय नमः, ओम अंग अंगारकाय नमः। सबसे बढ़िया इनका मंत्र है ओम अंग अंगारकाय नमः। इसका जप करें। कम से कम 108 जप करना चाहिए मंगलवार के दिन। मंगलवार के दिन लाल पदार्थ आपने दान करने हैं। लाल फल, लाल वस्त्र, लाल दाल, लाल पदार्थ जो भी हैं वो आपने दान करने हैं। वो दान करेंगे तो आपको जो है प्रबल शक्ति प्राप्त होगी और बहुत सारा आप में जो है शक्ति प्राप्त होगी। शक्ति प्राप्त होगी तो पंचमेश से संबंधित, पंचम स्थान से संबंधित विद्या, बुद्धि, ज्ञान, संपत्ति और वैभव, संतान, इनको शक्ति मिलेगी। ये जागृत होंगे तो यहाँ पर आपको शक्ति प्रदान करने वाले ये ग्रह हो जाएँगे, पंचमेश मजबूत हो जाएगा आपका। पंचमेश मजबूत हो गया, उसके बाद अगला आता है आपका भाग्येश। भाग्येश कर्क लग्न वालों का भाग्येश होता है बृहस्पति और बृहस्पति की यदि बात करें तो 16 साल में जो है भाग्य को जागृत करने वाले ग्रह हैं। तो यदि सही ग्रह है, यदि अस्त हो गए और क्रूर से पीड़ित हो गए, निपाप से पीड़ित हो गए, तो दिक्कत थोड़ी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर आपका भाग्य जागृत करने के लिए बृहस्पतिवार के दिन हम विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, बृहस्पति चालीसा का पाठ करें और अ, ओम गुरवे नमः का जप करें, ओम बृहस्पते नमः का जप करें। कोई भी एक उपाय आप इनमें से चुन सकते हैं। मैं कई उपाय आपको बता रहा हूँ। बृहस्पतिवार के दिन दान करें, शक्ति है तो दान करें, पीले फल दान करें, पपीता दान करें, केला दान करें, पीले वस्त्र दान करें, अरहर दान करें। तो कई संतों को भोजन कराएँ, ब्राह्मणों को भोजन कराएँ। तो कई चीज़ें हैं बृहस्पति को मजबूत करने के लिए इनका रत्न आप धारण करें। सुनैला उपरत्न होता है पुखराज का, पुखराज महँगा आता है तो सुनैला धारण कर सकते हैं। तो सुनैला
रत्नों की यदि मैं जो अभी बात कर रहा था वो जाँच करके जाँच का विषय है, जाँच करने के पश्चात रत्न आपको धारण करने चाहिए। और भाग्येश मजबूत करने के लिए आपको भाग्य के स्वामी की जो है जप भी करने चाहिए। तो इनके स्वामी के जप कौन है? बृहस्पति से संबंधित जो जप अभी मैंने बताए, वो जप आप करके इनको प्रबल बना सकते हैं, ताकत दिला सकते हैं, शक्ति दिला सकते हैं। और आपका लग्नेश मजबूत हो गया, आपका पराक्रमेश मजबूत हो गया, आपका पंचमेश मजबूत हो गया, आपका भाग्येश मजबूत हो गया। मित्रों ये 4 ग्रह आपके 4 भाव के जो स्वामी हैं आपके यदि ये मजबूत हो गए, यदि इनको शक्ति मिल गई, इनको ताकत मिल गई, तो निश्चित मानिए आप जो भी कार्य करेंगे, आप जहाँ पर जाएँगे, आप जो बात बोलेंगे उसमें आपको सम्मान की प्राप्ति होगी। उसमें आपको धन संपत्ति की प्राप्ति होगी, उसमें आपको संतति की प्राप्ति होगी, उसमें आपको पराक्रम की प्राप्ति होगी, उसमें आपको भाग्य की प्राप्ति होगी। उसमें आप जो है स्वस्थ शरीर की आपको प्राप्त होगी। तो ये ब चारों भावों को आपने जागृत करना है। चारों भावों के मालिक स्वामी जो हैं इनके, उनकी आपने उपासना करनी है, उनका आपने जप करना है, तो निश्चित मानिए आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। मान-सम्मान की प्राप्ति आपको होगी। तो आपका जो मार्ग रुका हुआ है ना, आपके मार्ग में जो बाधा आई हुई है, वो बाधा दूर हो जाएगी, वो बाधा नहीं आएगी। मूल में केवल आपने ध्यान रखना है आज का ये जो वीडियो है लग्न को लेकर के चलना है, राशि को लेकर के नहीं चलना है। केवल कर्क लग्न की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। जिन जातकों का कर्क लग्न है, वही इसमें फल को प्राप्त करेंगे, न कि राशि वाले। तो राशि वाली जो बात होती है वो अलग होती है। आज केवल कर्क लग्न वालों के मैं इसमें विचार कर रहा हूँ और कर्क लग्न वालों का लग्नेश, पराक्रमेश, पंचमेश और भाग्येश, ये स्वामी इनके मजबूत हो जाएँगे तो आपका सब कुछ बाधा रहित हो जाएँगे आप। आपके ग्रह जो हैं बहुत उत्तम फल को देने वाले हो जाएँगे। इसी प्रकार वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।